तो क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग। वाकई में डिफिकल्ट है, लेकिन आपने स्टॉक को सुबह बात की थी, वो है बजाज फाइनेंस। ट्रेड कर रहा है 936 में, अब भी मौका है। स्टॉप लगाइए करीब 925 का, ज्यादा नहीं, 11 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 960 960 के नजर आते हैं बजाज फाइनेंस में। इसमें तेजी है। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस में तेजी है। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस पे नज़र थी, पर अब शिफ्ट फोकस कर रहे हैं कि कंजम्पशन नेम्स में अब रिवाइवल देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है, तो कोलपाल मेरी नज़र पे है। एंड कंसिस्टेंटली यहाँ पे पिछले 4 दिनों से वॉल्यूम्स अबव एवरेज रहे हैं। आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है और आज के लेवल्स पे भी गैप अप ओपनिंग के बाद काफ़ी अच्छी तरह से टिकते हुए नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स मंथली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर हो रहा है, तो एक रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है इन लेवल से। यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 2550 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए, और 2430 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाएंगे। ओके, कोलगेट 2460 पे आपकी कॉल शिवांगी जी। अमित जी, आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, इस गैप अप में भी मुझे जो एक स्टॉक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे मिल रहा है, दैट इज इंडियन होटल्स। अगर इसको देखें तो इसने अपने कॉन्फ्रेंस और मूविंग एवरेज पे एक पुल बैक दिया और एक सपोर्ट जोन से ये पुल बैक दे रहा है, तो अभी भी यहाँ पे जगह अच्छी बनती है। तो इसे बाय करें। 778 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए का, लगभग 768 का, और टारगेट्स हमारे यहाँ पे 800 रुपीज के रहेंगे। जी हाँ, ये सेशन जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। 783 के अगेंस्ट अगर आप देखें 778 के टिक। और आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, जुबिलेंट फूड्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। भले ही 3% अप है ये स्टॉक, लेकिन एक क्लीन ब्रेकआउट दिया है और मुझे लग रहा है इस मोमेंटम को चेज करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक लोअर लेवल से स्टॉक मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 645 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 665 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा दो स्टॉक्स देखिए, वोल्टास और ब्लू स्टार। एक एग्जाम्पल सेल ऑन रैली, सेल ऑन न्यूज़ का, सेल ऑन न्यूज़ का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। वोल्टास और ब्लू स्टार, दो स्टॉक्स अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ब्लू ब्लू ये वोल्टास करीब करीब अब 1% नीचे और डे लो पर, और ये ब्लू स्टार है ग्रीन में, लेकिन हायर लेवल से ये भी थोड़ा सा अब कोलैप्स होता हुआ। मानस जी, आपने क्या पिक किया? देखिए, ग्रासिम पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो वहां पर इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो ग्रासिम में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 79.99 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 2900 2900 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ग्रासिम। राजेश जी, आपने क्या पिक किया? हाँ। मुझे थोड़ा मार्केट ट्रिकी है, लेकिन मुझे लगता है टाटा मोटर पे मेरी नजर रहेगी। 700 पे का जो कॉल राइटर बैठे थे, वहां पे शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है, तो मुझे लगता है टाटा मोटर एक स्विंग ट्रेड के लिए मैं लूंगा। तो इससे बाय अबाउ 700 की स्टॉप लॉस बिलो 700, तो होगा हमारा स्टॉप लॉस करीबन 696 का। और स्विंग का जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 720 से लेके 725 का। तो टाटा मोटर इज अ बाय। टाटा मोटर्स इज बाय। अमरीश, गुड मॉर्निंग। ये मार्केट ओपनिंग देखने के बाद कोई स्टॉक जो आपको लग रहा है कि अब लोअर लेवल पे बाइंग के लायक है? मैं तो बोलूंगा आईटीसी, क्योंकि ओवरऑल पॉजिटिव है। एफएमसीजी पोर्टफोलियो के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। और सिगरेट्स में आई थिंक दिस इज द ओनली सेगमेंट जहां पे स्टेटस को मेंटेन किया है। जब तक लोन और इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन एंड कॉम्पनसेशन सेस वो कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं होता है, तब तक इट विल कंटिन्यू एट द सेम लेवल्स, जहां पे टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सेस करीब 53 टू 50% हो जाता है। और पॉसिबली आई मीन एंड ऑफ द ईयर और मार्च 2026 के बाद जब सेस निकल जाएगा, देन आई थिंक जीएसटी विल बी 40% फॉर सेम गुड्स। तो वहां पे आई थिंक आईटीसी विल गेट द बेनिफिट। तो जहां पे पहले सेंटिमेंट नेगेटिव था फ्रॉम अ जीएसटी पर्सपेक्टिव, आई थिंक इट विल बी पॉजिटिव। मीनवाइल अब मार्केट निफ्टी पर अब लोअर लेवल, एक बार निफ्टी इंट्राडे और एक बार निफ्टी एफएमसीजी इंट्राडे और ऑटो इंट्राडे, ये तीन इंडेक्स देखते हैं, क्योंकि सारी कहानी इन तीन इंडेक्स की है। निफ्टी, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो। शुरुआत में प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अब लोअर लेवल पर थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बनता हुआ। एक दो स्टॉक्स देखिए आप, बजाज फाइनेंस ऑब्वियसली अभी भी डे हाई पर। एम देखिए आप, अब एम में शुरुआती प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब अच्छी खासी बाइंग आ रही है वापस, और अब ये शायद डे लो की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक का। यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम है इस समय। 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर है इस समय, तो मूव्स
अच्छे हैं, बस हाँ हायर लेवल से थोड़ा नीचे आए। लेकिन इतने बड़े गैप अप के बाद वीरू बस एक आई थिंक ऑफ ऑल द स्टॉक्स मुझे लग रहा है एक बजाज फाइनेंस ही है जिसमें इंक्रीमेंटल बाइंग है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग ही है। जी हाँ। अच्छा, इस बीच एक बार इंश्योरेंस स्पेस लेके आइए। देखिए इंश्योरेंस में वो आईटीसी वाला मामला फंसा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला, लेकिन फिर भी एक बार इंश्योरेंस बास्केट को देखते हैं कैसी कर रही है यहाँ पे, और थोड़ा एफएमसीजी को उसके बाद देखिए इंश्योरेंस स्पेस। एचडीएफसी लाइफ खुला स्ट्रॉन्ग, कोलैप्स हो गया, उसके बाद मैक्स फाइनेंशियल बैकफुट पे, स्टार हेल्थ लगभग 3% ऊपर, कैश स्टॉक। बट कुल मोटे तौर पे देखूँ तो जो चीज़ स्क्रीन पर टिकती हुई नज़र आ रही है दैट्स कम्प्लीटली एफएमसीजी और ऑटो। एक बार लेके आइए आप ब्रिटानिया। राजेश सतपुते जी, ये ट्रेड मैंने आपसे कल भी पूछा था, परसों भी पूछा था। अभी 6% ऊपर, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या खुल गई है? आई मीन, और अदर देन ब्रिटानिया अगर आपको एफएमसीजी में कुछ लेना हो, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे 2 बास्केट इस वक्त हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहे हैं विद स्ट्रॉन्ग वाई, एक सीमेंट और एक एफएमसीजी। आपका टेक ब्रिटानिया या फिर किसी और आईटी ये एफएमसीजी स्टॉक पे? जी, देखिए ब्रिटानिया की अगर बात करें वीरेंद्र जी, तो मुझे लगता है आज भला ऊपरी लेवल पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन मुझे लगता है इसका जो टारगेट होगा, अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो आपको दिखता है 6,400 से लेके 6,450। तो एट दिस लेवल ठीक है, वोलेटिलिटी अगर आप फेस कर सकते हो तो यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 6,100। तो काउंटर में स्टॉप लॉस बहुत बड़े टारगेट्स भी वैसे होने वाले, तो थोड़ा सा होल्ड करें। तो ब्रिटानिया की बात अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है वीरेंद्र जी, देन दैट विल बी नेस्ले। कोलगेट की तो सुबह ही बात की थी, लेकिन नेस्ले का चार्ट भी थोड़ा बेटर लग रहा है। एज फार एज द स्विंग ट्रेडिंग इज कंसर्न, आज का इसका टारगेट होगा 1260 से लेके 1280। सो 1230 पे नेस्ले चल रहा है, तो मुझे लगता है नेस्ले इस लेवल पे भी रखना चाहिए 1210 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो नेस्ले इस लेवल पर भी आपको रखना चाहिए। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग डीप हो रही है। वोल्टास आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं देखिए जो इस समय अब डेलो पर आ रहे हैं, उनमें वोल्टास है। इटर्नल देखिए आप, इटर्नल डेलो पर आया। अच्छा, कल मेटल्स अच्छे चले थे, आज हिंदुस्तान जिंक कोलैप्स हो गया, तो थोड़ा सा वहाँ पर भी आज आप देखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय थोड़ा सा आपको नेगेटिव मोमेंटम भी दिखा रहे हैं। एबी फैशन में शानदार मूव हैं। मेरे लिए स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ही है, करीब करीब 7% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अगर उसको क्लोज अगर कोई कंपटीशन दे रहा है तो वो है बजाज फाइनेंस, जो अभी भी करीब करीब 5% ऊपर है। एक बार रिलायंस लेकर आइए ज़रा, थोड़ा सा रिलायंस में सेलिंग प्रेशर है, थोड़ा मार्केट की स्कैनिंग करना हो इस समय, क्योंकि शायद ट्रेड्स ज़्यादा है नहीं। बैंक निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर रह गया अब, और मिड कैप ये भी करीब सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है। तो थोड़ा सा मार्केट अभी वीरो वेट एंड वॉच के मोड में। जी हाँ, थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे है। और देखिए जो स्टॉक्स ओवर हीटेड थे, जरा प्लीज़ लेके आइए आप एटर्नल को। ये कोलैप्स हुआ थोड़ा सा। लेट्स ब्रिंग स्विगी, ये भी थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। एटर्नल का जरा इंट्राडे चार्ट रखेंगे एक बार। यस, 320। अच्छा, ये इसका ट्रेडिंग पैटर्न है, ये स्ट्रॉन्ग खुल के कोलैप्स होता है और फिर से अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करता है लगभग 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में, 12:30 के बीच में। मानस एटर्नल में अगर री एंट्री पॉइंट ढूंढना हो, आई मीन स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दरार नहीं, एक गैप अप मिल गया था तो लोगों ने लैच ऑन किया उसको। आपका एंट्री पॉइंट इटर्नल में वाजिब क्या होगा, या फिर स्विगी या फिर इटर्नल, दोनों में से? तो देखिए इटर्नल के साथ ही जाएंगे। अगर एक डिप मिल जाए और 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, 318 320 उस रेंज में आ जाए, तो मेरे ख्याल से 312 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, तो डिप पे खरीदारी करने की ही राय रहेगी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स कुछ ही देर में लेंगे। इससे पहले एक बार आप आईसीआईसीआई बैंक लेकर आइए ज़रा। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। जीएसटी वाले स्टॉक्स की बात हो चुकी है, लेकिन अब इसके बाद मार्केट में देखिए आप कहाँ बाइंग आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग आ रही है, एचडीएफसी बैंक में बाइंग आ रही है, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब थोड़ा लोअर लेवल से बैंक निफ्टी पिक कर रही है। ये एकदम से देखिए आप, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि आई थिंक ये स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर पोजिशनिंग शायद उतनी स्ट्रांग नहीं है। और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अब निफ्टी अब वापस 24,900 के ऊपर आया और अब 200 पॉइंट ऊपर। एम तो है ही खैर टॉप कंट्रीब्यूटर, लेकिन इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पर अच्छे मूव्स। आशीष भाई जी, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखिए एक बार, क्या आज ये कुछ लीड लेने के मूड माहौल में है, क्या लग रहा है देखकर? जी जी अनुज जी, इनफैक्ट जिस हिसाब से एक लीड लिया है और एक लीडरशिप पोजीशन में मूव कर रहा है, लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने मिल रही है,
और हमें लग रहा है स्टॉक वेल पेस्ड है 20 डेमा तक का मूव दिखाने के लिए, तो 1430 तक का जोन के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है एग्जैक्टली 1400 का एसएल मेंटेन करें।